Welcome back once again to all my students of class 6. I'm going to take a class of class 6 SST and civics. So listen carefully, all of you. This class is going to be very interesting because we have already discussed many things in our previous classes, and that was from the chapter number 24. So we are going to discuss on chapter number 24. What was the name? Diversity. क्या था? Diversity, produce. Okay. Discrimination. And inequality. That was the name of chapter. तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वो क्लास 6 के लिए मैं एक बार फिर आपको सामने बता देना चाहता हूं। और जो क्लास हम लोग कर रहे हैं वो आज चैप्टर नंबर 24 का है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी प्रोड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। और हम लोगों ने पहले इन सभी सारी चीजों के बारे में चर्चा कर ली है पिछले कक्षा में। तो हम लोगों ने जो चर्चा की हुई थी वो हमारी क्या चर्चा थी, वो एक छोटा सा रिकैप मैं देना चाहूंगा इस ऑनलाइन क्लास में। सबसे पहले देखिए, डाइवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, फिर प्रीज्यूस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद प्रीज्यूस के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, है ना। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, लेकिन किस बेसिस पर वो देखिए। Discrimination on the basis of कास्ट, मतलब कास्ट के आधार पर भेदभाव, कास्ट के आधार पर भेदभाव। As we know that from the ancient time people were divided into four categories. That was Brahmin, क्षत्रिय,
Vaishyas and Shudras. They were classified on the basis of their work. सबसे पहले हम बात बताने चाहें, एज वी नो दैट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम पीपल वर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. लोगों को जो है वो 4 कैटेगरीज में जो है बांटा गया था. तो पहला क्या बांटा था, दैट वेयर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास में उसको बांटा गया था. दे वेयर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क. उसके वर्क के आधार पर जो है 4 वर्णों में जो है लोगों को बांटा गया था. बट लेकिन टाइम बाय टाइम लेकिन धीरे धीरे करके टाइम बाय टाइम जैसे समय बीतता गया, बट द टाइम हैज passed and but the time has passed and the higher category of people always dominate on लोअर कास्ट. यहाँ कैटेगरी हटा दीजिए, कास्ट लिख दीजिएगा. ठीक है. तो लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये हायर कास्ट के लोग जो है वो धीरे धीरे करके डोमिनेट होने लगे लोअर कास्ट पर. तो वो क्या हो गए भाई, तो वो जो गिने जाने लगे, they were considered as दलित. उनको दलित के नाम से जाना जाने लगा, है ना. They always separated from the society. उनको हमेशा ही सोसाइटी से अलग रखा गया. Nowadays they are called SC. उनको शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है. ठीक है. उनको किस कास्ट के नाम से जाना जाता है, शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है. चलिए ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं. तो ऐसे ही एक दलित का मैं नाम लेना चाहूंगा जो कि बहुत ही फेमस है. वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में बताएं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन थे. कि ही वाज called the father of Indian Constitution. Indian Constitution. He was belongs to लोअर कास्ट. वो लोअर कास्ट से बिलोंग
करते थे, है ना। एंड ही वाज चीफ हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। वो ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे। ही वाज ऑल्सो a law minister in 1951। 1991 में इनको लॉ मिनिस्टर भी दिया गया। फिर ही fought he shows many issues for दलित्स। उनकी पूरी जिंदगी, तो चलिए आज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट में आज हम लोग पढ़ते हैं कि कास्ट यानी कि उसके जाति के आधार पर कैसे भेदभाव किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बता दें कि जाति कौन सी है। तो अगर पुराने जमाने की बात किया जाए तो पुराने जमाने में जो है वह 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। वो था ब्राह्मण था, वैश्य था, क्षत्रिय था और शूद्रास थे। ये 4 वर्ण में जो क्या थे, ये लोग बांटे गए थे। और जैसे जैसे जिनका जो काम था उसी काम के आधार पर इनकी कास्ट की कैटेगरी को बांटा गया था। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे टाइम बीता गया इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती चली गई और इसी कारण से इनको जो है वह दलित का नाम दे दिया गया, कहीं कहीं हरिजन का नाम दिया गया, ठीक है। जिसको समय समय पर पढ़ने पर बहुत सारे हमारे समाज सुधारकों ने उनके जीवन को सुधारने के लिए बहुत सारी जो है वो चीजें समाज के सामने लाए, जिससे चलकर चाहे हमारा देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद में उनको बहुत सारी ऐसे राइट्स दिया गया था जिनके आधार पर वो अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं और अपने लिए कुछ कर सकते हैं। और सभी लोगों को जो है वह बराबरी से एक उठने का एक तरीका जो है वो सरकार ने दे रखा है। उनको एक विशेष रूप से अधिकार दिया हुआ है। उसी अधिकार के आधार पर वो सारी चीजों को जो है वह पा सकते हैं। वो चाहे शिक्षा पाने का अधिकार हो तब, चाहे उनके हनन का अधिकार हो तब, चाहे उनके हरासमेंट का अधिकार हो तब, ये सारे चीज की जो है वह हमारे गवर्नमेंट में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब सारी चीजों को जो है वह लिखा गया है। तो एक कास्ट के आधार पर बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो सामने आए और इसी आपके बुक में जो है वो लिखा हुआ है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। आपको बी आर अम्बेडकर के बारे में बता दूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो भी एक, उनका पूरा नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो एक मौर्य जाति के थे, वो एक दलित जाति के थे। दलित जाति होने के बावजूद भी उनकी सोच, उनका धर्म निरपेक्ष, उनकी जो अंदर की जो क्वालिटी थी और अंदर का जो सोच था, उनका दृढ़ संकल्प था कि एक दिन उनका यह रिजल्ट जो है वह सामने बन के आया और वो उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत के संविधान का पिता कहा जाने वाला एक दलित था जिसका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पूरी जिंदगी इन्होंने दलितों की सेवा में गुजार दिया, सिर्फ उनकी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि समाज में शुरू से लेकर अभी तक जितने भी वो लोग प्रताड़ित होते आए हैं उन लोगों को शिक्षा अच्छी तरह से मिल पाए। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे एक शिक्षा का प्रसार, एक शिक्षा का दीपक ज्योति ही एक ऐसा चीज है जो कि इनको आगे चल के इनकी इज्जत, मान, सम्मान जो है इस समाज में बराबर का अधिकार जो है, बराबर का दर्जा जो है वह दिला सकता है।
ये सारा चीज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मालूम था, और इसी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रूव कर दिया कि आपके अंदर की स्किल, आपके अंदर की क्षमता, आपके अंदर का सोच, आपके अंदर का आत्मबल, आपके अंदर का आत्मनिर्भरता किसी की जागीर नहीं होती। ये कोई कास्ट के आधार पर नहीं होता, ये कोई पैसे के आधार पर नहीं होता। ये तो सिर्फ होता है आदमी के व्यक्तित्व पर, यानी आदमी का व्यक्तित्व जितना प्रखर होगा, आदमी का सोच जितना अच्छा होगा, और जितनी उसमें पॉजिटिविटी भरी होगी, वही व्यक्ति आगे चलकर कुछ कमा सकता है अपना नाम, और उसी का नाम जग में और भी ज्यादा रोशन हो सकता है। तो चलिए आज का ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक जो है आज यही समाप्त होता है, और इसको पॉज करके आप लोग रोक ले। और ये जरूरी चीजें हैं जो आपको जानना है। इस वीडियो में एक चीज है डायवर्सिटी और प्रेजुडिस के बारे में पूरी चीज जो है वो क्लियरेंस इसलिए किया गया है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम जो है इसमें बहुत जरूरी है आना। और हमारे बहुत सारे ऐसे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उन्होंने भी बहुत सारे जो है वर्क किए। उसमें आपका नाम हमारा आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी, उन्होंने हरिजन के लिए बहुत सारा कुछ किया। हरिजन उन्होंने जो दलित को जो है वो हरिजन कह के पुकारा। हरिजन, हरि मतलब होता है भगवान, जन मतलब होता है पीपल्स, लोग, यानी कि जो दलित होते हैं वो है हमारे ऐसे लोग जो कि भगवान के लोग हैं। ये साधारण बात नहीं होती है कि सारे चीजों को, यानी कि हायर कैटेगरीज, यानी कि हायर कास्ट के लोगों का सारा कुछ काम किया हुआ, इतनी गंदगियों को ये लोग बर्दाश्त करते हैं, वो चीज ऐसे जगह से निकालते हैं जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमारे सोसाइटी के क्लीनर्स हैं, है ना, जो कि सोसाइटी में जिनका रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्ज कीजिए अगर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो और उस हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी ही न रहो, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पेशेंट होंगे वो स्वच्छ होंगे, जो डॉक्टर होंगे वो भी स्वच्छ होंगे? कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक वो है स्टेरियोटाइप। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे स्टीरियोटाइप के बारे में। तब तक के लिए खुश रहें, घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें और लड़ते रहें। जय हिंद।